कर पा रही है। यूपी प्रयागराज से बलिया तक गंगा के किनारे बसे इलाके डूब रहे हैं। प्रयागराज शहर के सलोरी, राजापुर, दारागंज, बगाड़ा जैसे इलाके डूब गए हैं। तो वहीं मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, बलिया में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा असर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। जिस संगम नगरी में 7 महीने पहले पैर रखने की जगह तक नहीं थी, वहां अब सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम, पूरा संगम क्षेत्र विशाल समुद्र जैसा दिख रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं गंगा की वजह से किस तरीके से जल का तांडव देखने को मिल रहा है। तो अब आपको दिखा देते हैं कि प्रयागराज में जब गंगा यमुना के संगम के बाद वो कौन से इलाके आते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, कौन से ज्यादा इलाके सबसे ज्यादा खराब हुए हैं गंगा की वजह से। ये देखिए, कानपुर, प्रयागराज, चंदौली, बलिया, मिर्जापुर, वाराणसी और गाजीपुर, ये वो तमाम क्षेत्र हैं जो गंगा में बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थान पर ही रहे। ये वो इलाके हैं कानपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, चंदौली, बलिया, मिर्जापुर, वाराणसी, जो गंगा में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अब इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये प्रयागराज है, संगम नगरी प्रयागराज। त्रिवेणी में ऐसी बाढ़ आई कि अब पता लगाना मुश्किल है कि कहां गंगा और कहां यमुना है। किला घाट से झूसी तक सब बराबर हो गया है। दोनों नदियां प्रयागराज में खतरे का अलार्म बजा रही हैं। सबसे बुरा हाल गंगा के तराई वाले इलाकों का है। बेला, कछार, राजापुर, तेलियरगंज, सोनौटी, बघाड़ा, ये वो इलाके हैं जो गंगा के चपेट में हैं। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी जल समाधि ले चुके हैं। अब सिर्फ मंदिर की धर्म ध्वजा ही दिखाई पड़ती है। संगम तट पर ही बने शंकर विमान मंडप भी गंगा की लहरों से अछूता नहीं है। कहते हैं कि मां गंगा हर साल लेटे हनुमान मंदिर को स्नान कराने के लिए, हनुमान जी को स्नान कराने के लिए आती हैं, लेकिन इस बार मां गंगा 3 बार आ चुकी हैं और इस बार कुछ ऐसा आई हैं कि लोग अब परेशान भी हैं और लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं देखने के लिए कि किस तरीके के हालात। चारों तरफ से पानी ही पानी है, और जिसकी वजह है कि लगातार बीते 3 दिनों से बारिश और बारिश की वजह से पानी बढ़ा हुआ है। जो नाव वाले हैं वो लोग भी परेशान हैं क्योंकि पर्यटक नहीं आ रहे हैं। तो ये हालात अभी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसे ही बनने वाले हैं, जो मौसम विज्ञानियों का कहना है। लेकिन इस बाढ़ की वजह से जो प्रयागराज की जो पहचान थी, जो मंदिर थे, जो प्रतिष्ठान थे, जो मोहल्ले थे, वो पूरी तरीके से इस बाढ़ की चपेट में हैं। प्रयागराज में गंगा के तट पर सैकड़ों मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। खाने पीने की वस्तुओं या तो पानी में बह गई या फिर खराब हो गई हैं। करजन पुल और शंकर घाट के आसपास कई मकान ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से डूब गए हैं। जिन मकानों में पहली या दूसरी मंजिल नहीं है, उसे छोड़कर लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए। जिनके पास 1 से अधिक फ्लोर या घर है, वो टॉप फ्लोर या सुरक्षित तल पर शिफ्ट हो गए। ये पूरे घर के अंदर पानी भर चुका है और किस तरीके से कि पूरा एक फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर है जिसको कहते हैं, जहां पर मतलब किसी भी मकान की शुरुआत हो, पूरा डूब चुका है और दरवाजे, खिड़कियों से पानी अंदर आ रहा है। पानी का फोर्स इतना ज्यादा है कि पानी के फोर्स की वजह से दरवाजे, खिड़कियां बंद नहीं हो पा रहे हैं। पूरा फ्लोर को कहा जाए कि पानी ने अपने में डुबो रखा है और ये जिसकी वजह से लोग अब ऊपर रहने को मजबूर हैं। तो ये एक घर का एक सिर्फ बानगी भर है। ऐसे हालात पूरे शहर में, और खास करके ये जो संगम का इलाका है प्रयागराज का, वहां पर ज्यादातर घरों में इसी तरीके की परिस्थितियां हैं, क्योंकि 12 साल बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई और उस बारिश ने गंगा जी को इतना बढ़ा दिया कि वो घरों में प्रवेश हो गया है। बघाड़ा, दारागंज, तेलियरगंज, सलौरी, ये वो इलाके हैं बाढ़ में जो सबसे पहले डूबते हैं। इन इलाकों में ज्यादातर प्रतियोगी छात्र रहते हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एसडीआरएफ की टीमें घर घर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं।
बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने की वस्तुएं और जरूरी दवाएं दी जा रही हैं। जैसा कि अभी प्रशासन के द्वारा सूचना मिली है कि छोटा बगाड़ा और बेला कछार में भी कुछ लोग प्रभावित हैं, जिनके घरों के आसपास पानी भर गया है। अब वहां पर बोट के थ्रू उनको सुरक्षित जगह पे ले जाना है। तो टीम हमारी अभी राजापुर से बेला कछार और छोटा बगाड़ा के लिए निकल चुकी है। वहां पर भी जो लोग प्रभावित हैं उनको रेस्क्यू करके वहां से आगे भेजा जाएगा। प्रयागराज का रसूलाबाद घाट भी पूरी तरह से डूब चुका है। घाटों पर बने मंदिर जलमग्न है। इस बीच बगाड़ा से एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें अपने नवजात बच्चे को बचाने के लिए माता पिता कमर से ऊपर भरे पानी में से होकर निकल रहे हैं। प्रयागराज शहर में गंगा कहर बरपा रही है। संगम के बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो पानी 2 गुना हो जाता है। गंगा पार के हंडिया और यमुना पार के मेजा क्षेत्र में भी कई गांव गंगा की चपेट में है। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। प्रयागराज में जब गंगा यमुना के संगम के बाद जो इलाके आते हैं, वहां के